सोने के अंडे वाली मुर्गी। एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी कुसुम के साथ आराम से रहा करता था। गोपाल की आदत बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से सभी गांव वाले उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। पर उसके पड़ोसी रामू और उसकी पत्नी गोपाल के परिवार से काफी चलते थे। एक दिन गोपाल काम पर जा रहा था, तभी रामू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे कहाँ हो? काम पर जा रहा हूँ, खाना लेकर आओ। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर सीमा खाना लेकर आई तो उसने देखा गोपाल भी काम पर जा रहा है, तो उसने अपने पति से कहा, अजी थोड़ी देर ठहर जाइए तब जाना। क्यों, क्या हो गया है? तुम मुझे रोक क्यों रही हो? अजी जब सामने कुछ बुरे लोग आ जाते हैं तो हमें अपना काम थोड़ी देर में करना चाहिए, वरना काम बिगड़ जाता है। ये सुनकर रामू समझ गया उसकी पत्नी गोपाल की बात कर रही और उसने कहा, हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी गोपाल की पत्नी कुसुम बाहर निकली और बोली, अजी आप काम पर जाइए, वैसे भी जो दूसरों का भला करता है उसका भगवान भी बुरा नहीं करता। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये कहकर गोपाल काम पर चला गया। ये देखकर सीमा ने मुंह बना लिया और वो अंदर चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, उसी गांव में एक साधु आया। साधु को बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने एक दो घर से खाना मांगा, पर किसी ने खाना नहीं दिया। तभी वो कुसुम के घर पर आया और खाना मांगने लगा। ये देखकर सीमा ने मुंह बना लिया। वही सीमा को देखकर साधु ने कहा, अरे बेटी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, नहीं नहीं, आप जिस घर के बाहर खड़े हैं वहीं से खाना लीजिए, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। ये सुनकर साधु बहुत ही हैरान हुआ और बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे सच ही तो कह रही हूँ। अगर आपको खाना चाहिए तो मेरे दरवाजे पर आइए, और वैसे भी अब मैं आपको खाना नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तभी कुसुम खाना लेकर आई और बोली, लीजिए साधु महाराज, आप खाना खा लीजिए। ये देखकर साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने खाना खा लिया। क्या मैं तुम्हारे घर पर एक दो दिन रुक सकता हूँ? मैं यहाँ पर नया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, आपका स्वागत है। ये सुनकर साधु काफी खुश हुआ और कुसुम के घर पर रहने लगा। शाम को जब गोपाल आया तो साधु को देखकर हैरान हुआ और उसने कुसुम से कहा, अरे कुसुम, यह साधु महाराज? ये हमारे घर पर एक दो दिन रुकेंगे, क्योंकि ये हमारे गांव में नए आए हैं। क्यों, क्या हो गया बालक? अगर तुम्हें ऐतराज है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं नहीं साधु महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से रहिए। इसके बाद साधु वहां पर 2 दिनों तक रहा। कुसुम ने उसकी बहुत सेवा की, जिससे साधु बहुत ज्यादा प्रसन्न था। वहीं कुसुम के घर पर गांव वाले भी आने लगे, क्योंकि वो साधु बहुत अच्छा था, जो लोगों का भविष्य बताता था। ये सब देखकर सीमा बहुत ज्यादा जल रही थी। बड़ी आई, आज के बाद मैं इस कलमोही से कभी बात भी नहीं करूंगी, ना ही इस साधु को कभी खाना दूंगी। ये साधु मेरे घर पर भी तो आ सकता था, पर नहीं, उसी के घर चला गया। हाँ। वहीं दूसरी तरफ एक सुबह साधु ने कुसुम से कहा, अच्छा बेटी, तो अब मैं चलता हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की। हाँ हाँ साधु महाराज, जरूर। पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर कुसुम थोड़ी हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी सेवा को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। आज के समय में तुम्हारे जैसे लोग नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें
एक मुर्गी देना चाहता हूँ। क्या मुर्गी? पर भला महाराज, मैं मुर्गी का क्या करूँगी? अरे तुम समझी नहीं, यह मुर्गी बहुत ही काम की है। जब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। ये सुनकर कुसुम ने मुर्गी को ले लिया। इसके बाद साधु वहाँ से चला गया। वही मुर्गी को देखकर कुसुम थोड़ी हैरान थी, पर उसने उस मुर्गी को घर में रखा। शाम को जब गोपाल आया तो मुर्गी को देखकर बोला, अरे यह मुर्गी कहाँ से आ गई? ये हमें साधु महाराज देकर गए। बोल रहे थे जब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, कहीं इसे कोई उठा न ले जाए। देखते रहना। वैसे भी आस पास पड़ोस का माहौल खराब है। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, इसे मैं घर के अंदर ही रखूंगी। अगली सुबह जब कुसुम सोकर उठी और उसने मुर्गी को देखा तो वो थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि मुर्गी आराम से बैठी हुई थी। इस पर उसने कहा, अरे मुर्गी ने तो कुछ नहीं किया। साधु महाराज तो कह रहे थे जब मैं सुबह उठूंगी तब मुझे पता चलेगा। ये कहकर कुसुम अपने काम में लगी। तभी अचानक गोपाल उठा और जब उसने मुर्गी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर जोर से कुसुम को बुलाने लगा। गोपाल की आवाज सुनकर कुसुम एकदम वहां आई और बोली, क्या हुआ? आप इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? जब कुसुम ने उस तरफ देखा तो वो हैरान थी, क्योंकि वहां पर एक सोने का अंडा रखा हुआ था। ये देखकर कुसुम काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अजीब, ये तो सोने का अंडा है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हाँ हाँ, इसीलिए साधु महाराज कह रहे थे जब मैं सुबह उठूंगी तो पता लग जाएगा। आज तक तो सिर्फ मैंने सुना था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है, पर आज पता भी लग गया जी। इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और गोपाल ने कहा, पर हमें इस बारे में किसी को पता नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता लग गया तो वह हमारी मुर्गी को चुरा भी सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमें अपने पड़ोसियों से ही सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग आराम से रहने लगे। अब वो मुर्गी का बहुत ही ध्यान रखते थे और कभी भी मुर्गी को बाहर नहीं निकालते। वही समय के साथ वो लोग अब धीरे धीरे अमीर हो रहे थे, जिसे देखकर सीमा काफी ज्यादा हैरान थी। और एक दिन की बात है, उनकी दूसरी पड़ोसन विमला कुसुम के घर पर आई। कुसुम अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। विमला को देखकर कुसुम ने कहा, अरे विमला, कैसे आना हुआ? अरे मुझे कुछ मदद की जरूरत है, क्या तुम मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, बताओ तो, क्या हो गया है? मुझे कुछ पैसे चाहिए है। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अभी मुझे बहुत ही जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है, आज के समय में मैं किसी से उधार भी नहीं मांग सकती। एक तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास कर सकती। वहीं सीमा ये सब सुन रही थी और उसने मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ, और तो गांव में सारे चोर रहते हैं ना, एक यही तो है जो दानी है। सीमा की बात सुनकर विमला ने कहा, अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो तुम मुझे पैसे दे दो। अरे मैं क्यों पैसे दूं? मेरे घर पर क्या पैसों का पेड़ लगा है? जिससे मांगने आई हो उसी से ले जाओ। तो उसी से मैं ले रही हूँ, फिर तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहन, तुम क्यों उलझा रही हो? चलो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। ये कहकर कुसुम अंदर गई और पैसे लेकर आई और उसने विमला को पैसे दे दिए, जिससे विमला बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। हाँ हाँ बहन, आराम से लौटा देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये सुनकर विमला वहाँ से चली गई। वहीं सीमा थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि अचानक से ये लोग इतने अमीर हो गए। और शाम को जब रामू लौट कर आया तो सीमा ने अपने पति से कहा, अजी, मुझे ऐसा लगता है जैसे इनके पास कोई खजाना आ गया हो। तुम किसकी बात कर रही हो सीमा? अरे हमारे पड़ोसियों की आप देख नहीं रहे हैं, वो लोग एकदम से इतने अमीर हो गए हैं। हाँ हाँ, कहे तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हमें क्या करना? अजी, अगर हम लोगों को पता लग जाए
कि वो लोग अमीर कैसे हो गए, तो हम लोग भी अमीर हो सकते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू भी काफी खुश हुआ और उसने कहा, कह तो तुम ठीक रही हो, पर पता कैसे लगाएंगे? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अगली सुबह कुसुम किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी सीमा चुपचाप उसके घर के बाहर आई और खिड़की से चुपके उसके घर के अंदर देखने लगी। तभी उसे मुर्गी दिखाई दी। मुर्गी को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये तो मुर्गी है, पर मैंने तो कभी इसे बाहर देखा ही नहीं। सीमा काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर कुसुम के घर पर मुर्गी क्या कर रही है, और उसने कहा, जरूर इस मुर्गी में ही कोई रहस्य है। मैं क्या करूं? अभी तो दिन है, ऐसा करती हूँ रात में जाऊंगी। ये कहकर सीमा वहाँ से चली गई। शाम को जब रामू आया तो सीमा ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर रामू ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मुर्गी भला क्या कर सकती है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैंने कभी भी उस मुर्गी को बाहर नहीं देखा। अजी, हमें पता लगाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम पता लगाओ। इसके बाद सीमा अक्सर कुसुम के घर के बाहर ताका झाकी करने लगी, और एक दिन जब कुसुम सोकर उठी तो हैरान थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी मुर्गी नहीं थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई। अजी, हमारी मुर्गी कहाँ गई? जब ये बात गोपाल को पता लगी तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। यह तुम क्या कह रही हो? मुर्गी तो यही होनी चाहिए थी। अजी, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। हे भगवान, कहीं कोई उसे चुरा तो नहीं ले गया? अरे, कौन उसे चुरा कर ले जाएगा? हमारे घर पर तो कोई आया ही नहीं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं कोई बिल्ली तो नहीं खा गई उसे? कुसुम और गोपाल काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और वो इधर उधर मुर्गी को ढूंढने लगे। वहीं दूसरी तरफ सीमा और रामू काफी ज्यादा खुश थे और सीमा ने कहा, अजी, आज रात ये हमें माला माल कर देगी। अरे रात में नहीं, सुबह यह मुर्गी का अंडा देती है ना? अरे हाँ, तो जरूरी नहीं है ये सुबह ही दे, ऐसा भी हो सकता है ये रात में भी दे सकती है। वैसे मुझे समझ नहीं आता ये सोने का अंडा कैसे देती होगी। यह तो मुझे भी नहीं पता, हमें खुद ही देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कुसुम और गोपाल काफी ज्यादा परेशान होकर अपने घर के बाहर इधर उधर ढूंढ रहे थे। ये देखकर विमला ने कहा, क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बहन, मेरी मुर्गी गायब हो गई है। क्या तुमने देखी? नहीं बहन, मैंने तो कोई मुर्गी नहीं देखी। ये सुनकर कुसुम काफी ज्यादा परेशान हुई। तभी विमला को याद आया, कुछ दिन पहले सीमा उसके घर में चुपके से झांक रही थी और उसने कुसुम से कहा, हाँ, पर कुछ दिन पहले मैंने सीमा को तुम्हारे घर पर ताका झांकी करते देखा है। वो अक्सर कर तुम्हारे घर में छुपकर देखा करती थी। ये सुनकर कुसुम और गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुए और कुसुम ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब जरूर उन्होंने ही मेरी मुर्गी चुराई है। इसके बाद वो लोग उनके घर पर गए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, जिस पर सीमा ने दरवाजा खोला और बोली, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? हमारी मुर्गी कहाँ है? सच सच बताओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम किस मुर्गी की बात कर रही हो? और वैसे भी हमारे पास कोई मुर्गी नहीं है। तभी कुसुम घर के अंदर आ गई और उसकी नजर मुर्गी पर पड़ गई और कुसुम ने मुर्गी को उठाकर कहा, ये मेरी मुर्गी है, समझी? तुम इसे चुरा कर लाई हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैं खरीद कर लाई हूँ। अच्छा, वैसे तुम मुर्गी का क्या करोगी जो तुम इसे खरीद कर लाई हो? हाँ? ये सुनकर सीमा चुप हो गई। तभी रामू ने कहा, हमारा मन हम कुछ भी करें, हमारी मुर्गी हमें दे दो। वहीं दूसरी तरफ वो साधु घूमते हुए फिर से उसी गांव में आ गया। उन्होंने जब इस तरह लड़ाई होती देखी तो उन्होंने जब आसपास के लोगों से पूछा तो उन्हें पता लगा कि मुर्गी का मामला है। तब साधु महाराज सीमा के घर गए
और उन्होंने सीमा से कहा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, यह मुर्गी इन लोगों की ही है। साधु को देखकर सीमा और रामू काफी ज्यादा हैरान हो गई। इस पर सीमा ने कहा, नहीं नहीं, ये मुर्गी हमारी है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ही इन्हें यह मुर्गी दी थी। नहीं नहीं, ये मुर्गी हमारी है, आप झूठ बोल रहे हो। चले जाओ यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर कुसुम और गोपाल काफी परेशान हुए और उन्होंने साधु से कहा, अब आप ही बताइए, हम क्या करें? इस पर साधु ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, अब यह मुर्गी ही बताएगी यह किसकी है। ये सुनकर सीमा काफी ज्यादा घबरा गई और तभी मुर्गी बोलने लगी, मैं कुसुम की ही मुर्गी हूँ, मुझे साधु ने कुसुम को दिया था। ये सुनकर सीमा काफी ज्यादा घबरा गई और कुसुम से बोली, अब तो तुम्हें पता लग गया ना? वहीं सीमा काफी ज्यादा डर गई और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लोग लालच में आ गए थे। जब हमें पता लगा ये सोने का अंडा देती है, तो हमने इसे चुरा लिया। अरे मूर्ख, यह सिर्फ उन्हें ही सोने का अंडा देती है जो अच्छे कर्म करते हैं। तो इसे अपने पास कितने भी दिन रख लेते, पर यह सोने का अंडा नहीं देती। ये सुनकर सीमा और रामू काफी ज्यादा शर्मिंदा हुए। इसके बाद कुसुम ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, पर अब हमें इस मुर्गी की जरूरत नहीं है, आप इसे ले जाइए। हाँ हाँ, हमें जितना अमीर होना था इस मुर्गी ने बना दिया है। ये सुनकर साधु बहुत खुश हुआ और मुर्गी को लेकर वहाँ से चला गया। और अब कुसुम और गोपाल भी बहुत खुश थे और आराम से अपना जीवन गुजार रहे।